सब लोग अभी सीधे बैठना है और हाथ में लेना है चिन्ह मुद्रा। कैसे रखते हैं चिन्ह मुद्रा, दिखाइए। यस, ऐसे हाथ में ये दोनों उंगलियों को अगर ऐसे जोड़ दिया तो इसे चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। सो चिन्ह मुद्रा को घुटनों के ऊपर रख के सीधा बैठना है। हाँ, और धीरे से हल्के से आंखों को बंद रखना है। धीरे से सांस अंदर, धीरे से सांस बाहर। और एक बार सांस अंदर, सांस बाहर। लास्ट एक टाइम सांस अंदर लेना है, धीरे से बाहर छोड़ना है। अभी नमस्कार मुद्रा में आना है। कैसे करते हैं नमस्कार मुद्रा? दोनों हाथों को ऐसे, हाँ, हृदय के सामने ऐसे पकड़ना है। सीधे ही बैठना है, ऐसे नहीं करना है। कौन कौन 50 साल से ऊपर है वो ऐसे कर सकता है? 50 साल से ऊपर कोई है यहाँ पे? बच्चे लोगों में से नहीं है ना? तो सीधा बैठना है। नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ के सीधा बैठ के धीरे से सांस अंदर लेके सांस को बाहर छोड़ते हुए हमें क्या करना है? अम बोलना है, ओम नहीं बोलना है। क्या बोलना है? अम बोलना है। ठीक है, आज कुछ अलग सा सीखेंगे। तो ऐसे रख के क्या करेंगे? पहले सांस को अंदर लेना है, उसके बाद में अम, और एक बार सांस को अंदर लेके बाहर छोड़ते वक्त अम, और जोर से, आवाज़ नहीं आ रहा है, वाइब्रेशन फील होना चाहिए। सांस अंदर लेके जोर से असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। ओम शांति शांति शांति। अभी दोनों हाथों को ऐसे रब करना है, गरम होना है, हाथ गरम होना चाहिए। हुआ गरम? देखो, जोर से करो, गरम होना चाहिए। कितना गरम हुआ? बहुत गरम होने के बाद ऐसे धीरे से आंखों के ऊपर रखना है। और एक बार करेंगे, गरम करेंगे, हाथ को पूरी तरह से गरम करना है, जोर से। हाँ, उसके बाद में उसे यहाँ पे रखेंगे और लास्ट एक बार करेंगे, गरम करना है पूरी तरह से और इसे हृदय के ऊपर रखेंगे। लास्ट हुआ? ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे आरोग्य के लिए हमारा जो आचार विचार है वो हमें कितना ज़रूरी है। जैसे कि आचार विचार का नाम लेते ही या जैसे ही आपको ये कैंप का बारे में जब भी स्टार्ट होता है तो क्या रखते हैं? तिलक रखते हैं ना, तिलक धारण करते हैं ना। सब लोगों को बोलते हैं ना, हमारा हिंदू समाज में तो सभी लोग, माताएं हो या भाई लोग हो, सब लोग क्या लगाते हैं? तिलक, बिंदी, स्टिकर, लाल गंदा, सिंदूरा लगाते हैं ना, है कि नहीं? क्यों लगाना चाहिए? ताकि हम सुंदर दिखे, बस इसलिए? नहीं, और क्यों? किसी को पता है क्या? जोर से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हमारा संस्कार है, ठीक है, लेकिन हमारा संस्कार क्यों है? आपको पता है हमारा संस्कार कैसे बनाई गई? ऐसे नहीं कि मुझे मन आया कि हाँ सब लोग सिंदूर लगाएंगे तो लगा लिया, ऐसे नहीं। हमारा संस्कार क्यों बने हैं? क्योंकि संस्कार से हमारा सेहत बढ़ता है और संस्कार से हमारा समाज का स्वास्थ्य बढ़ता है और संस्कार से हमारी उन्नति होती है, इसीलिए संस्कार को बनाया है। तो सिंदूर लगाना या तिलक लगाना हमारा संस्कार क्यों बना?
कौन कौन अभी तिलक या स्टिकर डेली लगाते हैं? अभी देखूंगी मैं किन किन की फोरहेड खाली है। बहुत लोगों के खाली है, लेकिन मुझे पता है अभी तो खेलने के बाद खाली हुआ होगा, है ना? आप लोगों को अच्छा लगता है बिंदी लगाना? हाँ, तो हर रोज़ लगाना है। क्यों लगाना है आज हम समझेंगे, ठीक है? किसी को पता है? हाँ बताइए। देवी पार्वती हाँ को वध करता है। हाँ वो राक्षसों ने हमारे पास नहीं आने के लिए हाँ। वो उसके ब्लड यहाँ पर डालती। हाँ डालती है, तो इसीलिए हमें भी डालना है। अच्छा आंसर है, वेरी गुड। अभी श्री राम बोलो सब उनके लिए। हाँ, कोई और आंसर बताना चाहते हैं? हाँ, वंडरफुल। हमारा इधर एक चक्र रहता है और उसे जागृत करने के लिए। जय श्री राम बताइए। हाँ, तो और कुछ आंसर है आपके पास? कोई और कुछ बताना चाहता है? नहीं है ना? अभी मैं बताती हूँ। जो उन्होंने कहा स्टोरी के बारे में, पार्वती, माँ पार्वती ने जब असुरों का वध किया उसके बाद में कोई भी असुरी शक्ति हमारे पास नहीं आना चाहिए, इसीलिए उसने उसका रक्त को यहाँ पे लगा लिया। लेकिन ये तो स्टोरी है, लेकिन उसका पीछे का साइंटिफिक रीज़न अभी मैं बताती हूँ। यहाँ का चक्र का नाम क्या है? कौन सा चक्र रहता है? आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र के ऊपर हम जब सिंदूर लगाते हैं या कुमकुम लगाते हैं तो वो आज्ञा चक्र एक्टिवेट भी होता है, एक सही आंसर है। और उसके साथ साथ एक कोई भी नेगेटिविटी आपके पास आने को नहीं छोड़ता है। असुरी शक्ति मतलब क्या है? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मतलब क्या होता है? क्या है नेगेटिविटी? दुष्ट बुद्धि नेगेटिविटी है ना? दुष्ट बुद्धि क्या क्या है? क्या है दुष्ट बुद्धि? क्या है? गुस्सा होना अच्छा बुद्धि है या दुष्ट बुद्धि है? हाँ, रोना आना, डर लगना, चीटिंग करना। हाँ, तो ये सारा चीज़ें जो भी है ना, वो सब असुरी शक्तियाँ है। जिन जिन चीज़ों से हमारा उन्नति नहीं होता है उन सभी भावनाओं को हम नेगेटिव भावना बोलते हैं। तो नेगेटिविटी मतलब कोई असुर ही नहीं है। जब जब आप सबको गुस्सा आता है ना, तब तब आप सब लोग असुर बन जाते हो। जब जब आपको दिल में डर होता है ना, तब तब हमारे देह में और मन में तामस गुण बढ़ जाता है। और तामस गुण किसका है? राक्षस का है। और जब जब आपको चीटिंग करने का मन होता है ना, खेलने के टाइम में कभी कभी आपको सबको जीतना अच्छा लगता है ना। किन किन को जीतना अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है, लेकिन खेल में तो जीतने वाला कोई एक बंदा या कोई एक टीम होता है ना? तो क्या हो जाता है, हमें लगता है कि ओ अभी मैं थोड़ा चीटिंग करूँगी तो मैं जीत जाऊँगी, तो मन बोलता है चीटिंग कर लो, चीटिंग कर लो। लेकिन अगर आप में राक्षसी बुद्धि या दुष्ट बुद्धि ज़्यादा है तो आप चीटिंग करोगे और जीत जाओगे। अगर आप में राक्षस बुद्धि नहीं है, असुरी बुद्धि नहीं है, तो आप क्या करोगे? जीतेंगे या हारेंगे जो भी है, मैं तो चीटिंग नहीं करूँगा, मैं तो प्रामाणिकता से, मैं तो सत्य वचन से ही खेल में जीतूंगा। ये आपकी अच्छी शक्ति होती है। जब आप कुमकुम सिर के ऊपर यहाँ पे जब आप लगाते हो तो आप में ये दुष्ट बुद्धि आपके पास नहीं आ सकता है। आप में से गुस्सा, डर या गलत चीज़ें आपके मन में आना, चीटिंग करने का मन होना या कॉपी करने के मन होना, ऐसे कभी भी नहीं होता है। इसीलिए हमें कुमकुम लगाना है। अभी बताइए आज से कौन कौन कुमकुम ठीक तरह से लगाएंगे? सब लोगों को उन्नति चाहिए और सब वेरी गुड, हाथ नीचे। तो हमें कुमकुम सिर्फ इसीलिए नहीं लगाना है ताकि वो संस्कार है, संस्कार तो ज़रूर है, लेकिन सारे जो संस्कार है वो बने हैं हमारे उन्नति के लिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, लाइफ में टॉप 1 बनना है ना, अच्छे सक्सेसफुल आदमी अगर बनना है
तो आपको हर रोज़ कुमकुम लगाना है। तो कुमकुम लगाने से आप हमेशा एक्टिव रहोगे, आप हमेशा अलर्ट रहोगे। तब जो भी आपके आसपास में होता रहता है वो सारी चीज़ें आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और आप बहुत ही अच्छी तरह से यशस्वी पुरुष बन सकते हैं। पुरुष या नारी सबको, यहाँ पे पुरुष मतलब केवल लड़कों के लिए नहीं है, हम सब के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें बिंदी या स्टिकर या इवन पुरुषों में भी आपको तिलक हर रोज़ लगाना है। कल से लगाएंगे ना, जिनको यशस्वी होना है सिर्फ वही लगाएंगे, और जिनको यशस्वी नहीं होना है लाइफ में वो अगर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो कौन कौन नहीं लगाएंगे कल से? सब लोग लगाएंगे ना, तो हम देखेंगे। हिंदी बರ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? हिंदी ಬರ್ದೇ ಇದ್ದವರಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ओके, हाँ। सो उसके बाद में आएंगे सुबह कितने बजे उठना है। अभी यहाँ पे आपको कितने बजे उठा रहे हैं? 6 बजे। और घर में आप कितने बजे उठते हो? 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ है ना, ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, 6 बजे क्यों उठना है पता है आपको? योगा करने के लिए। हाँ, यहाँ पे तो योगा करने के लिए, वरना घर में जब योगा क्लास नहीं है तब भी 6 बजे उठना है। क्यों उठना है पता नहीं है ना, अभी पता चल जाएगा क्यों उठना है 6 बजे। किसी को पता है? आयुर्वेद में दिनचर्या बोल के एक चैप्टर है। दिनचर्या क्या होता है? दिनचर्या, दिना मतलब पूरी दिन में आपको क्या क्या करना है, चर्या मतलब रूटीन एक्टिविटीज़। जैसे आपका यहाँ पे टाइम टेबल रहता है ना, आपको सुबह से शाम तक कितने बजे क्या क्या होगा, उसी तरह दिन में क्या क्या करना है सेहत के लिए वो आयुर्वेद में उल्लेख किया है और उसे दिनचर्या बताते हैं। और दिनचर्या अध्याय में ऐसे बताते हैं, ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्योदय से पहले उठना ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो अभी तो 6 बजे तो सूर्योदय हो चुका है, लेकिन एटलीस्ट 6 बजे तो आपको उठना ही है। और जो बच्चे बड़े बच्चे हैं ना, 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे कौन है यहाँ पे? हाँ, आपको तो और जल्दी उठना है। 45 मिनट्स बिफोर द सनराइज यू हैव टू गेट अप, ठीक है? ओके ओके, हाँ। तो ब्राह्मी मुहूर्त में क्यों उठना है? जल्दी उठने से क्या होगा? स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। तो आपका सेहत अच्छा रहेगा और आपका जो लाइफ स्पैन है ना, आप कितने भी साल हम जीते हैं ना, उसमें से आपको कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ नहीं आएगा। इसीलिए हमें सुबह उठना है और सुबह उठ के योगा करना है। घर जाने के बाद भी करना है, सिर्फ यहाँ पे करके छोड़ने का बात नहीं है, घर जाने के बाद भी वापस करना है। क्योंकि ये सारे चीज़ें जो है हमें हर दिन हम करने से हम सबसे अच्छा बन जाएंगे और सबसे हम स्ट्रांग बन जाएंगे और सबसे हम सक्सेसफुल बन जाएंगे। यही तो चाहिए ना कंपटीशन में। कंपटीशन में क्या चाहिए? अपने आप को हम हर दिन और बेहतर बनाना ज़रूरी है ना, वरना क्या हो जाता है, बाकी सब लोग आपसे आगे चले जाते हैं तो आप पीछे रह जाते हो। और एक चीज़ बताइए, सुबह सुबह उठ के चाय कौन कौन पीता है? सच बताना है, अभी झूठ तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताना है। हाँ, चाय पीते हैं। या सुबह सुबह उठ के बिस्किट कौन कौन खाता है? हाँ, चाय, बिस्किट, ब्रेड, है ना। लेकिन सुबह सुबह उठने के बाद चाय, कॉफ़ी या जूस या फ्रूट्स, फल ऐसे कुछ नहीं खाना है। सुबह उठने के बाद योगाभ्यास करके, व्यायाम करके, नहाने के बाद आपको ब्रेकफास्ट ही खाना है। आयुर्वेद क्या बताता है कि अगर आप सुबह सुबह उठ के इतना सारा पानी पी जाओगे, या सुबह सुबह उठ के, स्पेशली माताओं, हाँ, सुबह सुबह उठ के लेमन हनी हॉट वाटर पीना, सुबह सुबह उठ के ऐश कार्ड का जूस बना के पीना, या सुबह सुबह चाय बिस्किट लेना। माताओं में कितने लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं? सच बताइए। कोई नहीं है। बच्चों के सामने तो बिल्कुल झूठ नहीं बताना है, क्योंकि बच्चे आपको देख रहे हैं। मुझे पता हो या ना हो, आपके खुद के बच्चों को पता है कौन कौन अभी चाय पीते हैं।
हाँ, अगर बच्चों के सामने झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे, और बच्चों को लगता है कि अगर माँ ही झूठ बोल रही है तो मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, वो चलता है ऐसा, बच्चे भी सीख लेते हैं। तो बताइए, सुबह सुबह चाय बिस्किट कितने लोगों को आदत है? पानी पीने का, जूस पीने का, लेमन हॉट वाटर, लेमन हनी हॉट वाटर। हाँ, तो क्या हो जाता है, सुबह सुबह जब आप ऐसे जो भी जूसेस है, लिक्विड है, इसको खाली पेट में बहुत सारा पी जाते हो तो आपका अग्नि मांद्य हो जाता है। जो अग्नि है ना, हमारा खाना पचाने के लिए जो चाहिए, अगर वो अग्नि मंद हो गया तो पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा। जैसे कि आपने यज्ञ कुंड देखा है बच्चों? यज्ञ कुंड क्या होता है? यज्ञ कुंड जहाँ पे यज्ञ करते हैं ना, आहुति देते हैं ना। अगर सोचो कि आज आपको यज्ञ करना है और यज्ञ कुंड में आपने पूरी तरह से एक बाल्टी पानी डाल दिया तो क्या होता है? गीला हो जाता है ना। गीला होने के बाद वहाँ पे आप आग लगा सकते हो क्या? नहीं है ना। वैसे ही हमारा अग्नि जो है नाभि मूल में, हमारा पेट के अंदर धात्वाग्नि और जाठराग्नि बोल के रहता है। जो जाठराग्नि की वजह से जो भी हम खाना खाते हैं वो पचता है। अगर आप सुबह सुबह इतना सारा लिक्विड आइटम या पानी या जूस या चाय कॉफ़ी जो भी है इसे डाल देते हैं तो वो अग्निमांद्य कर देता है, और जब अग्निमांद्य हो जाता है तो हमारा खाना ठीक तरह से हजम नहीं होता है, और जब खाना ठीक तरह से नहीं हजम होता है तो क्या हो जाता है? आम उत्पत्ति होता है। तो आम से हमारा पूरी बॉडी में डिफरेंट तरह के बीमारी आ जाता है। अभी 10 बीमारियों का नाम बताइए मुझे। 10 बीमारी पता है बच्चों को? क्या है बीमारी? खांसी आना, बुखार आना, हाँ, और हाँ बताइए, हाथ आप बताइए। सर्दी होना, ठंडी, हाँ हो गया, सर्दी में ही ठंडी है ना। और हाँ हाँ, वॉमिटिंग आना, हेडेक होना, हाँ डायरिया होना, कैंसर होना, ओके, पेट में दर्द होना। और क्या है? बीमारियों का नाम, 10 बीमारियों का नाम जो भी है। टाइफाइड, हाँ वो क्या होता है? हाँ हेडेक हो गया। हाँ बीपी, हाँ बीपी का नाम नहीं सुना है ना? हाँ शुगर, हाँ डायबिटीज होना। और हाँ ब्रेन ट्यूमर, मलेरिया, हाँ और चिकन पॉक्स, और मंकी पॉक्स, और मलेरिया हो गया, और डेंगू भी हो गया, और स्मॉल पॉक्स, ब्रेन कैंसर। ठीक है, अभी बहुत हो गया। आपको पता है ये सब बीमारियां क्यों आती है? तो चरकाचार्य ने आयुर्वेद में लिखा है कि रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नौ, सारे बीमारियां जो भी है वो आते हैं मंदाग्नि के कारण से आता है। तो सुबह सुबह उठ के कुछ भी ऐसे वैसा नहीं पीना है। अगर आपको जैसे पीने का आपको थर्स्ट फील होता है तब आपको थोड़ा सा गर्म पानी आप पी सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं पीना है। सीधी तरह से आपको ब्रेकफास्ट ही लेना है। और ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हो? आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बताओ, 5। पूरी भाजी, वाओ, इडली, चित्रान्ना, चपाती, बंस, हाँ आपका फेवरेट बताना है। पोहे, चपाती, पूरी, पुलाव, पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट में अच्छा लगता है आपको? आलू परोठा, ओ कौन कौन आलू परोठा खाता है सुबह सुबह? पोहा, हाँ, ಮೂಲಂಗಿ, पुलियोगरे। ओ पुलियोगरे किसका फेवरेट है? हाँ सबको फेवरेट है। हाँ तो ये जो ब्रेकफास्ट है ना,
ये ब्रेकफास्ट ही आपका पहला खाना होना चाहिए। सुबह उठने के बाद बाकी कुछ नहीं खाना है, सीधा ब्रेकफास्ट ही पहले खाना है। और ब्रेकफास्ट खाने के बाद जब आप स्कूल जाते हो ना, तो खाना खाने के 2 घंटों के बाद आपको थोड़ा सा पानी पीना है। पानी पीने को याद ही नहीं रहता है ना। जब हम पानी नहीं पीते हैं तो क्या हो जाता है, जो भी आप खाना खाते हो उसका पोषण आपको नहीं मिलता है। जैसे कि आप सबके घर में गार्डन है, गार्डन है, तो गार्डन में अगर सोचो अभी अगर यहाँ पे आप आ गए 10 दिन तक, गार्डन में अगर किसी ने पानी ही नहीं डाला तो क्या होगा, सब कुछ सूख जाएंगे। और वो सूखा हुआ गार्डन में आप फूल देख सकते हो, नहीं है ना। इसी तरह अगर आप पानी पीना भूल जाओगे तो क्या हो जाता है, आपका अंदर का सिस्टम पूरी तरह से सूख जाता है। और सूख जाने के बाद आप बलिष्ठ बन सकते हो नहीं। और सूख जाने के बाद आप सबसे स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और सबसे हैंडसम कैसे बन सकते हो? आपको अच्छा दिखना है ना, खूबसूरत दिखना है ना आपको। तो खूबसूरत दिखने के लिए आपका सेहत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका सेहत खराब हो जाता है तो आपका खूबसूरत भी चला जाता है। तो अगर आपको बुद्धिमान बनना है, खूबसूरत बनना है और बहुत स्मार्ट और हाइट भी आपका बढ़ना है और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, तो आपको खाना ठीक तरह से खाना है। और खाना खाने के 2 घंटों के बाद आपको याद करके पानी पीना है। यहाँ पे भी आपको बीच बीच में पानी के लिए ब्रेक देते हैं ना। क्यों देते हैं? क्योंकि बीच बीच में आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं पियोगे तो आपका सेहत अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है। और अभी हम जब बड़े लोगों को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम प्रणाम? प्रणाम करना है या नहीं करना है? पक्का? कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल करनी है। ठीक है, क्यों करनी है प्रणाम? आशीर्वाद। आशीर्वाद क्यों लेना है हमें? क्यों लेना है हमें आशीर्वाद? और जब भी हम प्रणाम करते हैं तो कौन सा मुद्रा हम यूज़ करते हैं? नमस्कार मुद्रा, है ना। नमस्कार मुद्रा करते हैं। और जब वो आशीर्वाद देते हो तो कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं ना। जैसे कैलेंडर में गॉड का फोटो में भी ऐसे ही रहता है। ये क्या है? ये रहता है अभय मुद्रा। ये क्या है? सब लोग दिखाओ, मुझे हाथ दिखाओ। ये अभय मुद्रा। ऐसे नहीं है, ऐसे ये नहीं है। जब सारे 5 उंगलियां साथ में अगर रहेंगे तो ये अभय मुद्रा होता है। तो अभय मुद्रा जब वो आशीर्वाद के लिए देते हैं ना, तो उन्होंने कमाया हुआ पुण्य जो रहता है उसमें से थोड़ा आपको मिल जाता है। चाहिए आपको पुण्य? चाहिए ना। तो बड़ों को इसीलिए हमें नमस्कार करना है। जब भी हम नमस्कार करते हैं और जब वो आपको आशीर्वाद दे देते हैं तो उनका पुण्य में थोड़ा सा पुण्य आपको भी मिल जाता है। इसीलिए हमें नमस्कार करना चाहिए। और जब भी हम बड़े बुज़ुर्गों को या गुरु जी को या जो भी अच्छे लोग हैं उनको अगर नमस्कार करेंगे, उनके अच्छे शक्तियों के कारण से हमें भी शक्ति मिलती है। इसीलिए हमें नमस्कार करना है। ऐसा नहीं है कि माँ बापा 10 बार बताएंगे ए नमस्कार बोलो, नमस्कार बोलो, उसके बाद में आप करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपको उनकी अच्छी शक्तियाँ चाहिए तो आपको नमस्कार करना चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं करना है नमस्कार। ठीक है। किन किन को अच्छी शक्तियों की ज़रूरत है? पुण्य कमाने की ज़रूरत किन किन को है? तो सब लोग याद रखो, जब भी आप बड़े लोगों को देखोगे, अच्छे लोगों को देखेंगे या गुरु लोगों को देखोगे, तो संत लोगों को देखोगे, तो ज़रूर आपको नमस्कार करनी है। ये सारा हमारा संस्कार में क्यों रखा है, अभी पता चला आपको? क्यों रखा है संस्कार में? क्योंकि अगर जब ये करोगे तो बढ़ोगे ना, वरना आप उन्नति नहीं पा सकोगे। अगर आपको उन्नति पाना है तो नमस्कार करना सीखना है। दूसरों के सामने आपको हाथ जोड़ने से आप छोटे नहीं बनते हो, बल्कि आपका और उन्नति हो जाती है और आपका पुण्य बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए नमस्कार करना है। अभी ये जो हाथ है ना, ये हाथ दिखाइए पहले मुझे। इनमें से पंच महाभूत को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है पंच महाभूत क्या हो जाता है, क्या है बताइए?
क्या है पंच महाभूत? भूत पता है आपको? क्या है भूत? पंचभूत है या दूसरे कोई भूत याद आ रहा है? नहीं है ना? हाँ, पंचभूत क्या है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। हाँ, पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश आइए, इसे हम पांच भौतिक तत्व बोलते हैं जिनसे हमारा पूरा शरीर बना है। और प्रकृति में भी पांच भौतिक तत्वों से ही बना है प्रकृति भी। तो पांच भौतिक तत्व आप प्रकृति में कहाँ देखते हो? पृथ्वी महाभूत मतलब क्या है? पृथ्वी मतलब क्या है? भूमि। जो भी भूमि है या जो भी यहाँ पे सब्सटेंस है जिसमें हैवीनेस है वो पृथ्वी महाभूत से बना है। अप महाभूत क्या है? जल महाभूत क्या है? पानी। पानी कहाँ कहाँ पे आप देखते हो? समुद्र, सरोवर, नदी, केरे, पॉन्ड, वेल, हाँ, कुआं में और ओशन में। ठीक है। तेज क्या होता है? अग्नि तत्व क्या होता है? आग। कहाँ कहाँ पे देखते हो आप आग? सूर्य से। हाँ, कहाँ से? कहाँ से देखते हैं आग को? हाँ, गैस से, चूल्हे में, करेक्ट। चूल्हा, जब चूल्हा जलता है उसमें भी आपको आग दिखता है ना? ठीक है। तो पृथ्वी, अब तेज, वायु। वायु का मतलब क्या है? हवा। हवा कहाँ कहाँ पे है? सभी जगह पे है। और आकाश क्या होता है? स्काई होता है। और क्या होता है आकाश? एम्प्टीनेस होता है, गैप। कहीं पे भी जगह खाली है तो उसे, हाँ, स्पेस, खाली जगह, एम्प्टीनेस, स्पेस, इसे हम आकाश बोलते हैं। अभी मुझे बताओ, बाहर का आपने बता दिया, आपके अंदर में अभी पृथ्वी कहाँ है? मैंने बोला प्रकृति भी पांच भौतिक तत्वों से बना है और आपका शरीर भी पांच भौतिक तत्व से बना है। तो आपका शरीर में पृथ्वी कहाँ है? आपका बॉडी वेट जो है ना, बॉडी वेट पृथ्वी तत्व से होता है। जल कहाँ पे है? पानी कहाँ पे? हाँ, ब्लड है। और पानी कहाँ है आपके अंदर? दिख रहा है आपको पानी कहीं पे दिख रहा है? हाँ, सलाइवा। ठीक है। और हाँ, आंखों में जब आता है, ऐसे कैसे भूल सकते हो? रोते नहीं हो कभी? हाँ, रोते नहीं हो आप? हाँ, पसीना नहीं देखते हो? अरे यार, जल्दी जल्दी बताना है आपको। स्वेट, हाँ, वो भी बताना है। क्या है ये? क्या है? हाँ, नहीं आता है आपको ये? हाँ, तो क्यों नहीं बताए? वो पानी नहीं है, पानी नहीं आता है इसमें, कुछ और आता है। पानी आता है ना? डाउटफुल है। क्या आता है? पानी आता है। ठीक है। पानी यूरिन में आता है, स्वेट में आता है, आंखों से आता है, और कभी कभी नाक से भी आता है ना। जोर से सर्दी लगाए तो पूरा कर्चीफ गीला हो जाता है कभी कभी, याद है? हाँ, ठीक है। सलाइवा आता है। हाँ, तो आपका बॉडी के अंदर आप महाभूत भी है, जल तत्व भी है। तेज कहाँ है? फायर कहाँ है? हाँ, देखा है कभी फायर जैसा? देखा है आपने? मैं बताऊँ, जब मम्मी पापा बोलते हैं टीवी नहीं देखना है तो आपको क्या आता है? गुस्सा। वो गुस्सा आता है फायर के वजह से। सब लोग में बहुत सारा फायर है, इसलिए जब भी बोलते हैं मोबाइल नहीं देखना है तो क्या आ जाता है? गुस्सा। और वो गुस्सा आता है फायर के वजह से। अगर आप में फायर नहीं है तो गुस्सा इतना सारा नहीं आता है। जो भी आप खाना खाते हो वो डाइजेस्ट होता है आपका पेट में हुआ अग्नि की वजह से, वो है फायर। ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या है? वायु कहाँ पे? लंग्स में है। और ब्लड में। ठीक है। और हाँ, नाक से अंदर जाता है। नाक से अंदर कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। और कहाँ पे है वायु?
हाँ, पेट में है, कभी कभी बाहर भी आ जाता है ना। कैसे आता है? कैसे आता है? पीट 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 बोल के आता है ना। पेट में हवा रहता है और कभी कभी योगा करने के टाइम कैसे आ जाता है? आ जाता है बाहर। ठीक है, अभी ये आकाश क्या होता है? एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस, आकाश कहाँ पे? खाली जगह कहाँ पे है आपके बॉडी के अंदर? पेट में खाली है, इतना भरा हुआ है पेट। अभी तो पानी खाने के बाद तो पूरा भरा हुआ है। हाँ, यहाँ पे है खाली जगह। ठीक है, हाँ, हाथ में है, हाथ खाली है, अंदर कुछ नहीं है। देखो अंदर क्या है, देखो हाथ खाली है। कहाँ, कब देखा, कैसे देखा? लंग्स खाली है, हवा नहीं है उसके अंदर। कभी कभी खाली होता है, कभी कभी भर जाता है। ऐसे नहीं, हमारा बॉडी में ये पांचों चीज़ें हैं ना, हर एक बॉडी सेल में ये पांचों चीज़ें हैं। कुछ में ज़्यादा है और कुछ में कम है, और ये पांच भौतिक तत्व से हमारा बॉडी बना है। तो जब आपको ये पांच भौतिक तत्व को बैलेंस करना है तो ये नमस्कार मुद्रा से उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। इसीलिए नमस्कार हमें इसीलिए भी करना है। जब आप हर सुबह प्रार्थना करते हो तो शिव जी के सामने ऐसे जब करते हो तो क्या होता है, आपका अंदर का ये पांच भौतिक तत्वों में सम्मिलन होता है। तो आपको पूरी तरह से स्ट्रांग बनाने में ये हेल्प करती है। ठीक है, तो मंत्र पढ़ना और नमस्कार करना, गुरु हिरियों का आशीर्वाद लेना, ये सब आपका एनर्जी को और बढ़ा देता है। जैसे कि कोई कार्टून देखते हो आप, कौन सा फेवरेट है आपका कार्टून में? हाँ, तो उसमें कुछ स्पेशल पावर है उसको, हीरो को? क्या है, कहाँ से आता है स्पेशल पावर? टीवी से नहीं आता है। ऐसे ही स्पेशल पावर आप सब में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बालवीर देखा है आपने? हाँ, देखा है। तो बालवीर क्या हो जाता है, कभी कभी इतना सारा पावरफुल हो जाता है, उड़ता है और अदृश्य हो जाता है और परियों के लोक में जाता है। देखा है आपने? हाँ, तो इतना सारा स्पेशल पावर आप सब में भी है। बालवीर को आपने नॉर्मल टाइम में भी देखा है ना, आप ही तरह से नॉर्मल सा बच्चे की तरह वो स्कूल भी जाता है। लेकिन कभी कभी किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत है, किसी को अगर मदद की ज़रूरत है तो वो क्या हो जाता है, बालवीर बन जाता है। उसी तरह के अभी आप सब लोग नॉर्मल टाइप पे हो, लेकिन आप सब में भी उतना सारा शक्ति है। अगर आपको भी उस शक्ति को जागृत करना है तो हर दिन हमारा जो भी आचार विचार है ना, उसे अच्छी तरह से पालन करना है। उसे अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत शक्तिशाली बन जाओगे, जैसे कि हनुमान जी के तरह। हनुमान जी का पता है ना आपको, कितना शक्तिशाली थे, कितना पावरफुल थे। आपको भी बनना है ना पावरफुल, तो जो भी यहाँ पे अभी शिविर में आपको सिखा रहे हैं उसे अच्छी तरह से सीखें, उसे हर रोज़ आपको पालन करना है, तब जाके आप भी पावरफुल बन जाते हो, तब जाके आप भी शक्तिशाली बन जाते हो। ठीक है, अभी और एक बार सीधी तरह से बैठ जाओ। अभी हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे और आज का भी सेशन हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, खुशी है ना? और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आपको बोर नहीं करूँगी। ठीक तरह से बैठ जाइए, अच्छी तरह से बैठ के निश्चल। तो अभी मैं देखती हूँ पूरा 1 मिनट, पूरा 1 मिनट आपको कुछ भी मूव नहीं करना है, बिना मूवमेंट के आपको बैठना है। हाथ पैर आँख कुछ नहीं। स्टैच्यू गेम पता है ना आपको? तो मैं अभी बताऊंगी स्टैच्यू, तो 60 सेकेंड, हाँ 1 मिनट तक आप रहेंगे स्टैच्यू बन के। ठीक है, और जो जो स्टैच्यू नहीं बनेंगे उन्हें मैं ऊपर बुला लूँगी यहाँ पे, और मैं टेबल्स पूछूंगी। ओके, रेडी है ना? स्टैच्यू गेम के लिए रेडी है? ठीक तरह से बैठ जाइए, स्पाइन इरेक्ट स्ट्रेट होना चाहिए। और हाथ में कौन सी मुद्रा रखेंगे? आदि मुद्रा। आदि मुद्रा, ऐसे हाथ दिखाइए और आपका ऐसे रख के ऐसे क्लोज करेंगे तो ये है
आदि मुद्रा। आदि मुद्रा से और शक्ति मिलेगी आपको। आदि मुद्रा ऐसे रखिए, हाँ, और अभी सीधे बैठ के स्टैच्यू 60 सेकेंड, बिल्कुल मुंह नहीं होना है, निश्चलत्व बोलते हैं इसे। मैं बात कर सकती हूँ लेकिन आपको हिलना नहीं है। अगर मूवमेंट करोगे तो मैं यहाँ पे ऊपर बुला लूँगी और टेबल पूछूंगी। स्टैच्यू, बिल्कुल भी नहीं हिलना है। तीस सेकेंड हो गया, सिर्फ और 30 सेकेंड ऐसे ही बैठना है, कुछ भी नहीं हिलना है, आंख भी नहीं। वंडरफुल। और 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। वाओ। अभी जय श्री राम बोलिए सब लोग आपके लिए। अभी पता है आपने क्या किया? इसे बोलते हैं निश्चलत्व। निश्चलत्व से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। आपको चाहिए ना अच्छा मेमोरी? जब भी आप अगर हर दिन में एटलीस्ट 1 मिनट अगर ये स्टैच्यू बन के आप बैठ जाओगे तो आप में कंसंट्रेशन बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। और जो भी आप पढ़ते हो ना, सिर्फ एक बार पढ़ने से आपको प्रिंट हो जाता है आपका मेमोरी में, बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा है ना? तो हर रोज़ आपको निश्चलत्व को प्रैक्टिस करना है। निश्चलत्व के प्रैक्टिस से ये स्टैच्यू गेम आपको खेलना है, घर में भी हर दिन करना है। करोगे ना? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा है ना? इजी है या टफ है? हाँ, ये कड़वी कड़वी दवाई खाने से तो ये अच्छा है ना। स्टैच्यू बैठ जाओ, और अगर आपका मेमोरी इतनी अच्छी तरह से बढ़ सकती है तो क्यों नहीं कर सकते? ठीक तरह से हर रोज़ करना है। और सुबह सुबह कितने बजे उठना है? 6 बजे। और खाने के कितने टाइम के बाद पानी पीना है? 2 घंटों के बाद। इतना सब अगर जब भी आप गुरु हिरियों को, संचनों को देखोगे तो क्या करना है? नमस्कार मुद्रा करना है। ये सब आपको हमेशा याद में रख के सबसे शक्तिमान बनना है, सबसे पावरफुल बनना है। और हमारा भारत को क्या बनाना है? विश्व गुरु बनाना है। क्या बनाना है? हाँ, भारत विश्व गुरु बनना चाहिए तो हमें भी स्ट्रांग रहना चाहिए ना। अगर हम सब लोग स्ट्रांग ही नहीं है, हमारा मेमोरी अच्छा नहीं है, हमारा सेहत अच्छा नहीं है, हमें कुछ भी करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कैसे बनेगा हमारा भारत विश्व गुरु? है ना? अगर हम सब लोग स्ट्रांग रहेंगे, हम सब लोग हेल्दी रहेंगे, तभी जाके तो हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। आपको बनाना है कि नहीं? भारत को विश्व गुरु बनाना है या नहीं? तो हम सबको स्ट्रांग बनना है, हम सबको पावरफुल बनना है, हम सबको अच्छे आदमी बनने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है? हाँ, अभी हाथ जोड़ो, नमस्कार मुद्रा, ओम शांति शांति 3 बार बोलेंगे। ठीक है? धीरे से सांस अंदर, आंखों को क्लोज करके शांति ही शांति ही शांति ही। हाथ को रब करो, गरम गरम होने तक रब करो। आंखों के ऊपर रखो। भूमाता और भारत माता के आशीर्वाद को लेते ऐसे आज का सेशन का हम ख़त्म करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फॉर द ऑर्गेनाइजर्स। थैंक यू।